हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए। द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल वर्टिकल कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक हाइपरबोला ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यह हाइपरबोला हो गया। ठीक है। बोला इसका जितना भी वर्टिकल कॉर्ड का लेंथ है, एवरेज लेंथ वो निकालना है। ठीक है। उससे पहले मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मान लीजिए मुझे यहाँ से लेकर इस हाइपरबोला पे इस पॉइंट तक का एरिया चाहिए ऐसे। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं ऐसे। ठीक है। और इसका एरिया निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं और इसका एरिया निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक और वर्टिकल स्ट्रिप लिया और इसका मतलब ये तो वर्टिकल स्ट्रिप का जो गैप है ना, ये जो ब्रेड्थ मैंने लिया है ये काफी स्मॉल है। और इसी को निकालने को तो हम लोग, इसी को निकालना हो, इसीलिए तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर ये इंटीग्रेशन जो देगा, ये जो जब इंटीग्रेट करेंगे, जो भी पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर पॉइंट ए से लेकर बीच में अगर इस कर्व को इंटीग्रेट करें तो ये क्या देगा, एरिया देगा। ये वाला एरिया देगा, ऊपर वाला एरिया देगा। और अगर इसी इंटीग्रेशन में, ये जो इंटीग्रेशन लिखा है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये जो जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये सारा एरिया यहाँ से आ गया। इंटीग्रेट करके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ये समझ में आया। चलिए, अब दूसरी बात, अगर ये इंटीग्रेशन निकाल दे, अगर इंटीग्रेशन निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये शेडेड एरिया निकल जाएगा। और उसी में अगर मैं इस विड्थ से, ये स्मॉल विड्थ, देन स्मॉल विड्थ, देन स्मॉल विड्थ, देन स्मॉल विड्थ, देन स्मॉल विड्थ, ऐसे स्मॉल विड्थ से अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर उस स्मॉल विड्थ से, जो ब्लैक कलर में दिखाया है, स्मॉल विड्थ से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ये जो लेंथ है वर्टिकल स्ट्रिप का वो निकल जाएगा। और वही तो वो पूछा है। ठीक है। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे एवरेज लेंथ ऑफ वर्टिकल कॉर्ड लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले इसका एरिया निकालूंगा। तो इसका एरिया कितना होगा, कहाँ से कहाँ एरिया निकालने बोला है, ए से लेकर टू ए तक बोला है, ए से लेकर टू ए तक। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वाई डी एक्स। ये तो सिर्फ ये ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारा एरिया कवर हो गया, नीचे वाला भी कवर हो गया। ठीक है। और अगर उसके, ये जो विड्थ है, जो ब्लैक कलर में ये जो लेंथ है, अगर ये लेंथ से डिवाइड कर दूं तो मेरा वर्टिकल लेंथ का, वर्टिकल कोड का लेंथ आ जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, उसको करने के लिए मैंने क्या किया, ए से लेकर टू ए इंटीग्रेट कर दिया, किसको, डीएक्स को। ये जो आया है स्मॉल विड्थ, सारे स्मॉल विड्थ, जो स्मॉल विड्थ है उनका सारा सम आया है। और ये एरिया आया है, ये। तो एरिया डिवाइडेड बाई सारे, जो स्मॉल विड्थ है उसका सारे सम अगर डिवाइड कर देंगे तो लेंथ ऑफ द वर्टिकल कोड आ जाएगा, एवरेज लेंथ। वही तो पूछा है उसने। ठीक है। अब रहा बात, मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब रहा बात कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मान लीजिए ये मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड वर्टिकल लेंथ। ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए, वाई को यहाँ से, वाई का एक्सप्रेशन यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से वाई का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बी स्क्वायर से, और उसके बाद मुझे रूट अंडर लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद dx है तो मैंने dx लिखा, डिवाइडेड बाय, अच्छा dx का इंटीग्रेशन x होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो मुझे लगता है उसका आंसर a आएगा। यानी मेरा रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड वर्टिकल लेंथ जो भी है, एवरेज लेंथ, वो कितना आ जाएगा, मैं 2/a को बाहर निकाल दे रहा हूँ। बचा क्या मेरे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, मैं इसको अगर एलसीएम लूं तो बी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा,
और अगर ए स्क्वायर का एलसीएम लूंगा तो ए बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। और मेरे यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं एक चार्ट देता हूँ, उसको, उस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईआईटी जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं, और ये डब्ल्यूबीजेई में भी पूछे गए हैं, और अदर कंपटीशन में भी पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को वो चार्ट याद होना चाहिए। मैं चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, ये रहा वो चार्ट। ठीक है। अच्छा, इस चार्ट को मैं याद करा सकता हूँ, ये जो 6 फॉर्मूले हैं इसको मैं याद करा सकता हूँ। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, जिससे आप लोग को आसानी हो याद करने में। मैं पहले ऑर्डर में कैसे लिखूंगा, फर्स्ट वन लिखूंगा, देन सेकंड वन लिखूंगा, देन फोर्थ वन लिखूंगा। तो फर्स्ट वन का एक्सप्लेनेशन लिखिए। dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे आंसर में लिखते हैं, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस, जो गिवन है उसका कॉपी एंड पेस्ट, तो वो बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। ठीक है। इसके बाद सेकेंड वन नहीं करते हैं, फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन में बस यहाँ क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉपी एंड पेस्ट, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको कॉपी किया, उसको यहाँ पर पेस्ट किया, प्लस सी। अब उसके बाद आते हैं सेकेंड वन पर। सेकेंड वन कैसे लिखना है, अगर सेकेंड वन को याद करना है तो आप थोड़ा देर के लिए अगर यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर ए ले लीजिए, सॉरी वन ले लीजिए, तो क्या आया, dx अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स का होता है, यानी इसका इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि वन की जगह पर ए स्क्वायर है, वन की जगह पर ए स्क्वायर है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए हुआ। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स वन को एक्सप्लेन करने। देखिए, थर्ड वन हो या फिर फिफ्थ वन हो या फिर सिक्स वन हो, इसको कैसे याद रखना है वो देखिए। अच्छा, ये जो फर्स्ट वन सेकेंड वन फोर्थ वन जो मैंने किया ना, उसी वो सब अभी डिनोमिनेटर में थे, अब वो न्यूमरेटर में आ गए हैं, तो उन सारे में एक्स बाय टू तो रहेगा ही, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू रहेगा ही, जिसका इंटीग्रेशन करना है कॉपी एंड पेस्ट। तो अगर थर्ड वन का किया तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर फिफ्थ वन का किया तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉपी एंड पेस्ट, सिक्स वन का किया तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अब इन तीनों में ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू और ए स्क्वायर बाय टू आएगा ही। ठीक है। थर्ड वन में ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिफ्थ वन में ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस है तो ये प्लस आएगा, सिक्स वन में ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है। अगर यही थर्ड वन, अगर अगर डिनोमिनेटर में रहता, ये जो थर्ड वन है, ये जो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखा है, अगर ये डिनोमिनेटर में रहता तो वो किसके जैसा दिखा देता, वो सेकेंड वन जैसा नहीं दिखा देता। तो जो सेकेंड वन का इंटीग्रेशन है वही आंसर यहाँ पे ले लीजिए, वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सिमिलरली अगर फिफ्थ वन को देखें तो फिफ्थ वन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, क्या होता अगर ये डिनोमिनेटर में होता, रूट अंडर, सॉरी वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मुझे लगता है फोर्थ वन जैसा दिखाई होता। तो फोर्थ वन लिखने का तरीका क्या था, लॉग आएगा एल एन एक्स प्लस कॉपी एंड पेस्ट, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर सिक्स वन का देखें, क्या होता अगर ये डिनोमिनेटर होता, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो ये जो सिक्स वन हो किसके जैसा दिखा देता, फर्स्ट वन जैसा दिखा देता। तो फर्स्ट वन का इंटीग्रेशन क्या है, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉपी एंड पेस्ट, हो गया। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मैंने कुछ गलत किया है क्या, नहीं, बी स्क्वायर जब रूट अंडर से बाहर आएगा तो बी आएगा ना, बी स्क्वायर क्यों आएगा, बी आएगा। ठीक है। अब देखिए, टू बी बाई ए स्क्वायर, तो एज इट इज, अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, तो ये इंटीग्रेशन है तो इसमें एक्स बाय टू तो आएगा ही। उसके बाद क्या सिखाया था, कॉपी एंड पेस्ट, तो मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया।
फिर ए स्क्वायर बाय टू तो आएगा ही। यहाँ पर ए स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस है तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। क्या होता अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो उसको लिखने का तरीका ये है एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉपी एंड पेस्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लिमिट क्या है? अपर लिमिट 2a है और लोअर लिमिट a है। ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना आएगा? 2b बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2 कैंसिल आउट तो ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई थिंक √3a बाहर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन मॉड ऑफ 2a प्लस ये बन जाएगा √3a। ये तो हुआ अपर लिमिट का। देन माइनस साइन, अगर a डाला तो ये 0 हो जाएगा तो मेरे पास आएगा कितना? ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन मॉड ऑफ ए, सिर्फ इतना ही आएगा। ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये कितना आएगा? इक्वल्स 2b बाई ए स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी अच्छा पहले कर लेता हूँ फिर आप लोग को समझ में आएगा। तो ये हो गया √3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन मॉड ऑफ, अगर ए कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 मॉड माइनस माइनस प्लस होगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 एल एन मॉड ऑफ ए ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं 2b/a² एज इट इज, अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया या फिर पहले लिख लेते हैं ना, पहले लिख लेते हैं, ये बन जाएगा √3a² माइनस, अगर a² बाई 2 को कॉमन ले लिया तो ये बचा एल एन मॉड ऑफ ए प्लस सॉरी ए इंटू 2 प्लस √3 मॉड क्लोज। मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा एल एन मॉड ऑफ ए, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। अगर मैं 2b/a² अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो इंटू ए स्क्वायर बचा क्या? √3 माइनस 1/2। अच्छा यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दो लॉग के बीच में माइनस साइन है तो उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस जब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो जो प्लस वाला है, जो आर्गुमेंट का बात कर रहा हूँ, जो आर्गुमेंट है प्लस वाला वो न्यूमरेटर में जाता है और जिस लॉग के सामने अगर माइनस साइन लिखा है उसका आर्गुमेंट डिनोमिनेटर में जाता है। तो मैं सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा एल एन मॉड ऑफ, इस लॉग के सामने प्लस लिखा है यानी ये वाला टर्म ए 2 प्लस √3 न्यूमरेटर में आएगा, इस वाले लॉग के सामने माइनस लिखा है तो इसका आर्गुमेंट डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, ये और ये ए गया, यहाँ से ए स्क्वायर गया तो आया क्या मेरे पास? 2b और यहाँ से √3 माइनस ये कितना बन गया? एल एन मॉड ऑफ 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं एलसीएम लूंगा 2 का तो ये बन जाएगा b, अच्छा पहले दिखा लेता हूँ, 2√3 माइनस एल एन मॉड ऑफ 2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया तो जो मेरा फाइनल आंसर आया है वो आया है b 2 प्लस √3 माइनस एल एन मॉड ऑफ 2 प्लस √3
ये आपका आंसर आया है। देखिए कोई ऑप्शन में है क्या? हम्म, कोई ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, 3√2 है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनका प्लस आ रहा है, मेरा माइनस आ रहा है। ये आई थिंक माइनस होगा, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ठीक है, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट हो या मैथ्स में कहीं भी डाउट हो, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं किसी न किसी तरह से आपको सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।